कि टाइम टू टाइम बिडिंग होगा। अगर वहां पे लिखा है कि 16 फरवरी को, तो 16 फरवरी को ही होगा, टाइम पर बिडिंग होगा। दूसरी चीज, आप जब विनर को पैसा ट्रांसफर करेंगे तो आपको यूटीआर नंबर कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही विनर को आप यूपीआई पे पेमेंट ट्रांसफर करेंगे, 1 सेकंड के अंदर कंफर्म हो जाएगा। भाई, इसको अपडेट करने के पीछे कारण क्या है, क्यों अपडेट किया है कंपनी ने? कंपनी ने देखा कि पिछले 1 महीने से 15 दिन से पीआर क्लब डिले हो रहे हैं। और पीआर क्लब डिले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पीआर क्लब के अंदर वो भी 6000 के ही क्लब डिले हो रहे हैं, बड़े क्लब नहीं हो रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम जो आती है ना, नए लोगों को आती है, पुराने लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती। और नए लोगों को प्रॉब्लम इसलिए आती है, और उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम आती है जो मीटिंग में नहीं आते। अभी हम देख रहे हैं कि ग्रुप के अंदर हमारे 100-150 लोग जुड़े होंगे, 200 लोग जुड़े होंगे एक ग्रुप में, लेकिन मीटिंग में कितने लोग आए? भाई, 300 लोगों में से 32 पार्टिसिपेंट मीटिंग में आए। इसका मतलब 32 पार्टिसिपेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन 270 पार्टिसिपेंट एक ग्रुप के अंदर ऐसे हैं जो इस मीटिंग में है ही नहीं। अब मीटिंग में नहीं है, उनको पता ही नहीं कि अपडेट हो गया है। अभी वो लोग क्या करेंगे? अब उनका एप्लीकेशन खुलेगा नहीं तो परेशान होंगे, सर ऐप खुल नहीं रहा है, अब मतलब किस्त कैसे भरूं? अभी पायलट क्लब की किस्त के अंदर ही प्रॉब्लम आ जाएगी, सर नहीं खुल रहा, भर ही नहीं पाएंगे, फिर फोन आने लग जाएंगे। तो क्या होता है, मीटिंग में आने से नॉलेज बढ़ता है। तो एप्लीकेशन को अपडेट इसलिए किया गया है कि कंपनी पिछले 10 साल से कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफी फास्ट चल रही है, स्मूथली चल रही है। और मैनेजमेंट में जो लोग हैं, मधुराज जैन साहब हुए या सुरजीत राय साहब हुए, सभी टेक्निकली स्ट्रांग है। मतलब ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से एमबीए करने के बाद में, गवर्नमेंट के लिए काम करने के बाद में हर एक चीज को अपडेट करते हैं। तो उनको, सर को ये लगा कि अभी एप्लीकेशन में इस समय अपडेट करना चाहिए और पीआर क्लब को अब कंटिन्यू कर देना चाहिए, क्योंकि इसके कारण लोग पैनिक हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही। तो अब इसको इसलिए अपडेट किया गया है कि कंपनी अब एनबीएफसी के साथ में फुली काम करना चाहती है। अब एनबीएफसी क्लब मिलेंगे और अब 5000, 6000 और 8000 के एनबीएफसी क्लब से मिलना शुरू हो जाएंगे, पहली चीज। और क्लब डिले नहीं होंगे, और आपको यूपीआई पेमेंट करने के बाद में यूटीआर कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कई बार क्लब इसलिए भी डिले होते थे कि जो विनर है उसको पैसा तो ट्रांसफर कर दिया हमने, लेकिन वो कंफर्म नहीं कर पा रहा है, तो हो गया, एप्लीकेशन देख नहीं पाया, तो कंफर्मेशन के कारण भी डिले होता था। अभी कंपनी ने एप्लीकेशन में अपडेट में ऑटो कंफर्म डाल दिया है। ऑटो कंफर्म का मतलब होता है अभी कंफर्मेशन 1 से 2 सेकंड में हो जाए, यानी यूटीआर कॉपी करना नहीं है, पेस्ट करना नहीं है। और जब यूटीआर कॉपी पेस्ट नहीं करना है तो विनर जो है वो यूटीआर देख के कंफर्म करेगा नहीं, ये ऑटोमेटिक सिस्टम में डाल दिया है, ऑटो कंफर्म हो जाएगा। इसका मतलब है किसी पेमेंट डालना है, ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा स्मूथली। और अब जो पेमेंट करना है आपको यूजर को नहीं करना है, आपको एनबीएफसी को करना है। अभी अब जो एटीएल क्लब होता है, अभी क्या हुआ इस पे बात करेंगे। क्यों किया मैंने आपको बता दिया। ये जो अपडेट आज हुआ है वो इसलिए हुआ है कि पीआर क्लब डिले हो रहे थे, टाइम पे हो नहीं रहे थे, कंफर्म लोग कर नहीं पा रहे थे, कारण लोग पैनिक भी हो रहे थे, और इस कारण ज्वाइनिंग भी कम हो गई थी। दूसरी चीज क्या होता था कि ज्वाइनिंग करने के बाद 12 रुपए का हम लोग पेमेंट करते थे, फिर वेरिफिकेशन कॉल आता। अभी क्या होता था, वेरिफिकेशन कॉल आने में भी टाइम लगता था, वेट करते थे, कई लोगों को कॉल नहीं आते थे, फिर वो नाम मोबाइल नंबर के साथ R1 की लिस्ट देते थे। तो पहली चीज थे R1। R1 में भी कई लोग परेशान होते थे, इसलिए कंपनी ने इसलिए अपडेट किया कि अब R1 नहीं होगा, अब वेरिफिकेशन कॉल नहीं होगा, अब यही से ही पूरा काम हो जाएगा। दूसरी चीज, एक L1 वेरिफिकेशन होता था। L1 वेरिफिकेशन के नाम, ईमेल आईडी और 35 रुपए का पेमेंट डालना पड़ता था। 12 रुपए के बाद 35 का पेमेंट डालना पड़ता था, और 35 रुपए का पेमेंट डालने के बाद में 3 दिन के बाद में वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती थी। उसके अंदर L1 फॉर्म को भरना पड़ता था, उसका स्क्रीनशॉट देना पड़ता था, और 35 रुपए के पेमेंट का स्क्रीनशॉट देना पड़ता था। और कई लोगों के L1 में प्रॉब्लम आती थी, कई लोगों के L1 जो है वेरीफाई नहीं हो पाते थे। उसके पीछे भी कारण थे। L1, कुछ लोगों का ईमेल पे ओटीपी नहीं आ पाता था, इस कारण वेरीफाई नहीं हो पाते थे। कुछ लोगों का जो प्रॉब्लम था L1 का, वो यूपीआई आईडी का इश्यू था। यूपीआई आईडी में मतलब नाम अलग होता था,
में नाम अलग होता था, ऐसा कुछ थोड़ा सा चेंजेस होता था मात्राओं, और L1 पेंडिंग रहता था। अभी टी ने ये जो अपडेट किया है इसमें R1 और L1 की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट पायलट क्लब मिलेगा। तो अब क्या अपडेट हुआ है, अब मैं बात करता हूँ क्या क्या अपडेट मतलब ये हुआ है कि अब जो भी नई ज्वाइनिंग हम आज से लगाएंगे, अभी एप्लीकेशन से जो भी ज्वाइनिंग लगेगी वो लगेगी ई केवाईसी के साथ। मतलब पहले 12 रुपए से रजिस्ट्रेशन होता था, 35 रुपए से L1 होता था और 40 रुपए से ई केवाईसी होता था। अगर टोटल हम जोड़े तो 40 और 35 75 और 12 87 87 रुपीज, यानी 87 रुपीज हमारा रजिस्ट्रेशन का ओवरऑल प्रोसेस था। यानी कुल खर्च, कुल इन्वेस्टमेंट जो है मनी क्लब का वो था 87 रुपए। यानी 87 रुपए ये बिजनेस शुरू हो जाता था। आज से ये 80 रुपए हो गया। सवाल 80 रुपए का नहीं है, सवाल ये है कि अब आपको न तो R1 करना है, न 12 रुपए डालना है, न L1 करना है, न आपको 35 रुपए डालना है। अब जब आप ज्वाइनिंग लगाएंगे एक 80 रुपए का पेमेंट करना है और इसके बाद में आपको ई केवाईसी की प्रोसेस करनी, और ई केवाईसी के अंदर भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। एमएलएम कंपनीज के अंदर हम लोग देखते हैं कि आधार कार्ड का आगे का फोटो पीछे का फोटो अपलोड करते हैं, पैन कार्ड की फोटो को क्रॉप करके अपलोड करते हैं, बैंक पासबुक अपलोड करते हैं या कैंसिल चेक अपलोड करते हैं। यहाँ पर आपको अपलोड नहीं करना है, लेकिन आपको एक कागज में, एक डायरी में जिसकी भी ज्वाइनिंग लगा रहे हैं तो आप लिख के रख लें, उनका नाम लिखे, उनका आधार नंबर लिखे, उनका पैन कार्ड नंबर लिखे, उनका बैंक खाता नंबर लिखे, उनका एफसी कोड लिखे और जो ईमेल आईडी तो मोबाइल में रहता ही है। इतनी चीजें आप डायरी में लिख ले, उसके बाद ज्वाइनिंग लगाए। क्योंकि आप जब भी अपन ज्वाइनिंग लगाएंगे तो ज्वाइनिंग लगाते समय हमको आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, बैंक खाता नंबर डालना है। ये चीजें अपने को डालनी है। एक तो ये अपडेट हुआ है। दूसरी चीज, जब आप ज्वाइनिंग लगाएंगे, जब आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो आधार कार्ड से लिंक जो नंबर है, अच्छा एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब उसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग आप लगाइएगा जिसका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है। आप ये पूछ लीजिएगा, अगर किसी का आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो उसमें क्या होगा, ज्वाइनिंग तो मोस्टली लग जाएगी, लेकिन अगर वो काम करना चाहता है, कंपनी के अंदर एजेंट बन के काम करना चाहता है और मास्टर एजेंट के बाद में टीडीएस करता है, एजेंट को तो टीडीएस भी नहीं पे करना होता, तो उसमें क्या, अगर आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं तो 20% टीडीएस गवर्नमेंट को लगता है। तो एक चीज जरूरी ये देख लें कि आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो जब आप ज्वाइनिंग कराएंगे तो जब आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो आधार कार्ड से लिंक एक मोबाइल होता है घर में, वो जो मोबाइल है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो आप डालेंगे तो आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको इसमें एक चीज है डिजी लॉक। डिजी लॉक जो होता है ये एक बहुत सिक्योरिटी चीज है, ये गवर्नमेंट का है। किसी भी एमएलएम कंपनी के अंदर डिजी लॉक सिस्टम नहीं है। डिजी लॉक सिस्टम जो होता है नेशनलाइज बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं ऑनलाइन, उस पे होता है नेशनलाइज बैंक, राष्ट्रीयकृत। तो मनी क्लब का जो काम है, डिजी लॉक गवर्नमेंट का सिक्योरिटी होता है। तो यहाँ पर सिक्योर्ड मनी क्लब का ऐप है और मनी क्लब को डिजी लॉक का परमिशन दिया गया है। डिजी लॉक के अंदर जो पासवर्ड बनाना होता है वो सिंपल ही होता है, वो कॉमन नहीं होता है। उसमें दिया रहता है 1112233, आप ट्राई कर सकते हैं, बट आप क्या वहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, आपका शादी का एनिवर्सरी डाल दीजिए, क्योंकि इसमें जो डिजिट होता है वो 6 डिजिट का होता है शायद। तो जो तारीख होती है वो उसके 2 डिजिट ले लीजिए, महीने के 2 डिजिट और सन के 2 डिजिट, ये आपको जो भी याद रहे। उसमें आपके मतलब आपका स्वयं का हस्बैंड वाइफ का डेट ऑफ बर्थ या मैरिज एनिवर्सरी या आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, ये यूनिक होता है। मतलब ये चीजें सबका मैच नहीं होता है। ये डालकर आप डिजिलॉक क्रिएट कर लेंगे। डिजिलॉक क्रिएट करने के बाद में एक चीज इसके अंदर होता है सेल्फी केवाईसी। मतलब हमको क्या होता है, सेल्फी करना होता है। तो सेल्फी के अंदर जाके राइट साइड में क्लिक करेंगे, सेल्फी केवाईसी जैसे ही होगा आप आपका बैंक का खाता नंबर, आईएफएससी कोड वहां डालेंगे और लिखा हुआ आ जाएगा यूर केवाईसी हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। जैसे ही वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में अब वेरिफिकेशन कॉल नहीं आएगा, अब डायरेक्ट पायलट क्लब आएगा। तो पायलट क्लब को एक्सेप्ट करना है, एग्री करना है और प्रोसीड करना है।
और जैसे ही आप पायलट क्लब को एक्सेप्ट, एग्री और प्रोसीड करेंगे तो आपको दो काम करना है। पहला काम, आपको माई बैंक अकाउंट में जाके यूपीआई आईडी 1 पे अपना वो यूपीआई आईडी डाल देना जिसमें आपका खाता लिंक है। और दूसरा काम, आपको नीचे एजेंट प्रोग्राम में जाना है, हैंडशेक पे, और अपना एजेंट फॉर्म भरवा देना है। ये दो काम आपको करना है। ये दो काम करने के बाद में ईमानदारी से 5 दिन का पायलट क्लब कंप्लीट करना है। 5 दिन का पायलट क्लब जैसे ही कंप्लीट होगा, 6वें दिन एटीएल क्लब का रिक्वेस्ट आ जाएगा। एटीएल क्या होता है? एटीएल का फुल फॉर्म होता है एनी टाइम लोन। एनी टाइम लोन, एटीएल। और ये लोहारिया ग्रुप जो है लीडिंग एनबीएफसी ग्रुप है, कंपनी का टाई अप है। विद इन 6 मंथ कंपनी का ऑन एनबीएफसी भी लाइसेंस आ जाएगा। और अभी कंपनी ने 4 कंट्रीज में एनबीएफसी के साथ टाई अप किया है इंटरनेशनल लेवल पे। तो जिस देश में कंपनी स्टार्ट कर रही है काम, उस देश के एनबीएफसी, लीडिंग एनबीएफसी के साथ कंपनी काम करेगी। तो इंटरनेशनली कंपनी का काम स्टार्ट हो गया है। पिछले 10 साल से कंपनी इंडिया में काम कर रही थी और इंडिया में काम करते हुए 8 से 9 लाख यूजर कंपनी के, आपको ये सब चीजें पता है कि लगभग 10 लाख का आंकड़ा पार होने वाला है। और आज तक कंपनी 564 करोड़ रुपए क्लब के दौरान पुल्ड आउट कर चुकी है। 5 अरब 64 करोड़ 11,85,050 ये आंकड़ा अभी का है। अगर हम बात करें तो टोटल वेरीफाइड यूजर अभी आप ऐप में अगर देखेंगे तो 4,41,290 है जो वेरीफाइड एक्टिव यूजर है। और 1,84,736 क्लब बन चुके हैं, जिसमें 1,75,711 क्लब क्लोज हो चुके हैं। और अभी जो क्लब चल रहे हैं 9,025 क्लब जो है अभी चल रहे हैं फिलहाल इस समय जब हम इस मीटिंग में है। टोटल अगर आप लगाएंगे 1,75,711 सक्सेसफुली क्लोज हो गए हैं और 9,025 तो टोटल होता है 1,84,736। इतने क्लब कंपनी क्लोज कर चुकी। 350 से ज्यादा शहरों में कंपनी का काम चल रहा है। अभी सबसे छोटा क्लब 400 रुपए का हमको मिल रहा है। वैसे 250 का क्लब भी होता है, डेमो क्लब होता है। तो यहाँ पर 800 रुपए का क्लब होता है, 1,000 का क्लब जिसमें 200 रुपए हमारे स्वयं के रहते हैं। और सबसे बड़ा क्लब है 1,35,000 का। 1,35,000 1,35,000 के क्लब भी मिल जाते हैं। तो 8 लाख रुपए तक का भी एक व्यक्ति यहाँ से ले सकता है एक बार में, मल्टीपल क्लब के माध्यम से। तो ये मैंने आपको क्लब के बारे में बताया, अपडेट के बारे में बात की और क्या अपडेट हुआ है ये बताया। अब काम कैसे करना है, हम आते हैं इस पॉइंट पर। तो अब मनी क्लब में हमको कैसे काम करना है। मनी क्लब के अंदर 2 काम करने होते हैं। एक काम तो ये कि आप क्लब के अंदर, अब जो क्लब के अंदर ज्वाइन है, चाहे आप 1,000 के क्लब में हो, अभी अभी ज्वाइन हुए हो, तो 1,000 क्लब में जो लोग हैं उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि आपको ये देखना है कि जो क्लब है 1,000 का क्लब जिसमें आपकी एंट्री हो गई है, उसमें टाइमर को देखना है कि बिडिंग का टाइम क्या है। बिडिंग में टाइमर क्या चल रहा है। शाम को 7 बजे अगर उसका, तो बिडिंग में क्लब चैट में जाके शामिल होना है जब बिडिंग हो जब। और आपको सीखना है बिड कैसे लगाना है। 1,000 के क्लब में 10 रुपए से बिड स्टार्ट होती है। अगर आप बोली लगाना चाहते हैं तो 10 रुपए का बिडिंग लगाए और 5 रुपए से बढ़ता है। ये चीज हमको सीखनी है एक क्लब में। इसलिए सीखने वाले बड़े क्लबों में भी हमको ये चीज करनी होगी और हमको सिखाना भी है। तो आप ये बिडिंग लगाना सीख जाएंगे। शाम को क्लब में जरूर ज्वाइन करें और जैसे ही बिड क्लोज हो 1,000 के क्लब की, तो आपको पॉपअप आएगा। 200 रुपए का हो सकता है, 198 रुपए का हो सकता है, 195 का हो सकता है, 190 का हो सकता है। मैं 200 रुपए मान के चलता हूँ कि आपको पॉपअप आया तो आप क्या करें, उस पॉपअप पे क्लिक करें। वहां पे ब्लू कलर में बैंक डिटेल्स लिखा होगा और उसके सामने यूपीआई आईडी ऐड होगा। अब उस यूपीआई आईडी को कॉपी करके आपके फोन पे जाके उस पर 200 रुपए पेमेंट डाल के उसका यूटीआई नंबर वहां पे डाल दें। इतना सा काम हमको पायलट क्लब में अभी करना है और ये काम हमको 4 बार करना है, 4 दिन तक करना है। अब 5 दिन का क्लब है तो 4 दिन आपको पैसा देना है, 1 दिन आपको पैसा लेना है। अब पैसा आप चाहे तो पहले ही दिन ले सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए बोली लगाना होगी या आपको ऑटोमेटिकली कंपनी विनर डिक्लेयर कर देगी। ऑटो बिड में भी कर सकती है, 5वें दिन तो कर ही देगी। तो आपको ये 4 दिन तक टाइम टू टाइम रात को ही किस्त पे कर देना है। इससे आपका ट्रांसफर टाइम इंप्रूव होगा, आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। सुबह का वेट नहीं करना है
क्योंकि अगर आप रात में किस्त पे नहीं करेंगे तो सुबह ऑटोमेटिक कंप्यूटर से 4 कॉल आते हैं और आपका नाम 4 बार अलग अलग जाता है। तो रात को पे करते हैं। जैसे हमारे संजीव पाटिल जी हैं इंदौर से, इन्होंने एक आदत डाली हुई है सर ने, संजीव जी ने, कि ये अपनी टीम की किस्तें रात को ही पे करवा देते हैं। और मैं शुरू से बोल रहा हूँ, पायलट क्लब के अंदर रात को किस्त पे करा देंगे तो दूसरे दिन सुबह आप नई ज्वाइनिंग के ऊपर काम कर पाएंगे। अदरवाइज आप पायलट की किस्तों के ऊपर ही फोन लगाते रहेंगे और पूरा दिन खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, अब बात आई किस्त भरने की, बात आई, अगर आपने पायलट क्लब के अंदर मान लो आप किस्त डाल रहे लेकिन सामने वाले ने यूपीआई आईडी ऐड नहीं किया है, तो आप क्या करें तब, क्योंकि हो सकता है यूपीआई आईडी ऐड नहीं किया हो किसी ने, तो वहां पर आप क्लब नंबर, आपका यूजर का नाम, मोबाइल नंबर और नीचे लिख दिए कि बैंक डिटेल्स ऐड करवाइए और मुझे डाल दीजिए व्हाट्सएप पे। मैं तत्काल फॉरवर्ड कर दूंगा हमारे टीएटी मैनेजर को, एरिया मैनेजर को, और वहां उसको संपर्क करके और उसका यूपीआई आईडी ऐड करवा लिया जाएगा। आप वहां पे या तो मतलब पायलट क्लब में तो कोई जरूरी नहीं, लेकिन रियल क्लब में अगर आप है 6,000 या 8,000 के क्लब में, तो ये पीआर क्लब में आप 00 डाल सकते हैं। एटीएल क्लब में 00 वाला ऑप्शन नहीं है। एटीएल क्लब में 100% सामने वाले का बैंक अकाउंट लिंक रहेगा, वहां पे आपको इशू नहीं आएगा। ये चीज है, मैं अभी पायलट क्लब के नए लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है कि हमने तो डाल दिया 4 बार, अब हमको पैसा आया तो हमें क्या करना है। आपको 4 लोग 200 रुपए डालेंगे, आपको 4 लोगों का 2 का पॉपअप आएगा, तो आपको सबसे पहले आपको कंपनी को 18 रुपए पे करना है पायलट क्लब के अंदर। आप विनर बन गए तो आपको 18 रुपए कंपनी को डालना है। अब कंपनी का यूपीआई आईडी आपको पॉपअप में आ जाएगा, कॉपी कर लेना है, 18 रुपए का यूटीआर डाल देना है, आपका काम हो गया। अब 4 लोगों का जो पेमेंट आएगा उनको चारों को यस करना है चेक करके कि भाई 4 लोगों का पेमेंट आ गया, ये काम आपका हो गया। अब पायलट क्लब आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन पायलट क्लब के दौरान हमको सबको ये रहता है कि यार, सब मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि सर हमको तो क्या करना, जल्दी से 6,000 का क्लब मिल जाए, 8,000 का क्लब मिल जाए, 10,000 का क्लब मिल जाए। साथियों, 6,000 का क्लब भी मिलेगा आपको, 8,000 का भी मिलेगा, 10,000 का भी मिलेगा, 50,000 का भी मिलेगा, 1.5 लाख का भी मिलेगा। लेकिन क्या क्या हम यहाँ पे क्लब उठाने आए हैं? क्या हम यहाँ पे सिर्फ क्लब खेलने के लिए आए हैं? हम मनी क्लब में आए हैं पाने के लिए। और अगर आप पैसा कमाने के उद्देश्य से आओगे तो बड़ा पैसा ऐसे आप कमा सकते हो, और बड़ा पैसा आपको क्लब से नहीं आएगा। मैं आपको चीज बता दूं, बड़ा पैसा कैसे आएगा। मनी क्लब में 2 काम करने होते हैं। पहला तो ये होता है कि जो मनी क्लब के क्लब है उससे आप बिडिंग लगाइए, बिडिंग लगाइए, आप सेविंग कीजिए, बचत कीजिए। अब छोटी छोटी बचत करेंगे, जैसे गुल्लक होता है ना, गुल्लक के अंदर हम पैसा डालते हैं और महीने के एंड में उसको खोल कर हमको जो भी चीज जरूरत है वो ले लेते हैं। तो मनी क्लब का जो क्लब है उसको गुल्लक की तरह इस्तेमाल कीजिए। आप उसमें अगर आप 6,000 का क्लब मिल गया है तो हर 3 दिन में आप 600 रुपए उस गुल्लक में डालिए। लेकिन आपको हर 3 दिन में 600 नहीं डालना है, जैसे जैसे बोली बड़ी लगेगी आपको किस्त छोटी छोटी डालना है। मान लो 6,000 का क्लब है, किसी ने 60 रुपए से बोली स्टार्ट की, किसी ने उसको 90 रुपए लगाया, 120 लगाया, 150, 180, 210, 240 और 300 तक चला गया। अब 300 रुपए तक ये क्लब की चले गई। अब 300 वाला विनर बन गया तो क्या होगा, उसे 300 रुपए कम मिलेंगे जो विनर है, और वो 300 रुपए बाकी के 9 लोगों की किस्त में कम हो जाएंगे। 300 रुपए कम हो जाएंगे किस्त के अंदर 9 लोगों में। तो आप उसको डिवाइड कर देंगे, 900 अगर आप डिवाइड करेंगे, मतलब 300 रुपए को डिवाइड करेंगे, 300 रुपए कम करना है तो उतनी किस्त कम आ जाएगी। 30 रुपए 60 रुपए जो कम आएगा तो आपको 570 540 रुपए डालेंगे। तो आपने क्या किया कि पूरे दौरान आप या तो 5,000 रुपए सेविंग करेंगे या 5,500 करेंगे, लेकिन लास्ट में आपको मिलेंगे पूरे 6,000। तो आपको 15 से 20% का जो है प्रॉफिट है वो यहाँ पे सेविंग में हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आपको अगर पैसे की जरूरत है बीच में तो आप क्या करें। अभी एटीएल क्लब में पहले राउंड में ही बोली लगा के उठते हैं। आपको अगर पैसे की जरूरत है तो 2 3 4 क्लब, शुरू के क्लबों में पैसा नहीं उठाना है कितनी भी अर्जेंट जरूरत हो, क्योंकि शुरू के 4 क्लब, ये आपको अगर इसमें प्रॉफिट करना है तो आप बोली में शामिल हो, बोली को बढ़ा के उसके बाद में पैसा ना उठाएं।
3 से 4 क्लब में आपकी छोटी-छोटी किस्तें जाएगी, बचत होगी, चौथे 5 क्लब के बाद में आप पैसा उठाएँ और उसको टाइम टू टाइम भर दें। ये हो गया क्लब का मामला। और जैसे आप 6,000 का क्लब एंड करेंगे, कंपनी आपको 8,000 का क्लब दे देगी, 8,000 करेंगे 10,000 का दे देगी, फिर आपको कंपनी 15,000 का दे देगी, फिर आपको 25,000 का, 50,000 का ही देगी। लेकिन बड़ा पैसा कमाने के लिए आप क्या करें, आप रेफर एंड अर्न पे काम करें। रेफर एंड अर्न जो है ये बहुत बड़ा काम है। रेफर एंड अर्न के ऊपर काम करें। Incoming voice call from MD. ALM SIM SIM 2. मैं आपको